हमारे साथ कंपनी के जो सेकंड ओनर हैं दिनेश जैन जी, वो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे तो जो हम चर्चा करेंगे वो जो मशीन है, स्क्रू ऑयल प्रेसिंग मशीन है, क्या है ये मशीन, कैसे काम करती है, कितनी कैपेसिटी है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आइए जानते हैं दिनेश जैन जी से किस तरीके से ये मशीन काम करती है। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को बताइए ये मशीन है क्या? हाँ सर, ये मशीन है स्क्रू प्रेस ऑयल प्रेस मशीन बोल सकते हैं। इस मशीन में आप मल्टी सीड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब पीनट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, कोकोनट है, ऐसे सारे जितने भी सीड्स आते हैं जिसमें ऑयल कंटेंट है वो सारे सीड्स इस मशीन के अंदर काम करेंगे। इस मशीन की जो कैपेसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 kg पर आवर से लेकर 500 kg पर आवर तक रहेगा। अब इस मशीन कैसे वर्क कर रहा है, इसका मेंटेनेंस क्या है, हम लोग कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको 1 by 1 देने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये मशीन इस टाइम चल भी रही है और इसके ऊपर आपने लिखा है से नो टू रिफाइन ऑयल एंड ब्रिंग हेल्दी ऑर्गेनिक प्योर ऑयल। क्या मतलब है इसका? सर, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये जो ऑयल प्रेस मशीन है इसमें से हम लोग जो ऑयल निकाल रहे हैं वो ऑयल में हम ना कोई मिलावट कर रहे हैं, ना कोई केमिकल डाल रहे हैं, और ये है ऑयल जो निकलता है वो हेल्दी ऑयल है और सीधा हम खा सकते हैं। इसलिए हमने बोल रहे हैं कि से नो टू रिफाइंड ऑयल, यानी विदाउट केमिकल है पूरी तरीके से। कह सकते हैं कि ये एक जो तेल इससे निकलता है वो सेफ है और सुरक्षित है खाने के लिए भी। वैसे सर इस मशीन की खासियत क्या है, क्या कितनी वारंटी, क्या तैयार कैसे करके? हाँ सर, अब देखिए इस मशीन में मेन क्या है, हम शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल से। हमें इस मशीन में ये होपर रखा हुआ है, यहाँ होपर में से हम रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल डालने के बाद यहाँ पर निकलता है, गाना ऊंचा करिए, आइए इधर दिखाइए इनको। यहाँ पर ऑयल का फ्लो आप देख सकते हैं कि ऑयल किस तरह से फास्ट और कितनी स्पीड में निकलता है। ये हमारा मेन ऑयल जो ऑयल प्रेस मशीन में से जो ऑयल निकलता है उसकी फ्लो दिखाता है कि कितना ऑयल फास्ट निकल रहा है। और ऑयल एक तरफ से ऑयल निकलने के बाद यहाँ से खली निकल रहा है। खली जो निकल रहा है वो खली निकल कर ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद दो डायरेक्शन है, एक है रिप्रेस का और दूसरा है डिस्चार्ज करने का। हम एक बार इसको रिप्रेस करते हैं और दोबारा हम उसको डिस्चार्ज करेंगे, यानी बाहर निकाल देंगे। अब इस मशीन में ये जो मशीन है पूरा जो कंट्रोल करना है वो हमारे पैनल से कंट्रोल होता है। पूरा ये पूरा इसका पैनल है, यहाँ से हम पूरे मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या स्विचें हैं। ये मेन पावर स्विच दिया हुआ है, यहाँ से हम पूरे मशीन को स्टार्टिंग करते हैं। इसके बाद ये फीडिंग स्विच है, ये जो एल कन्वेयर दिया हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये स्पिंडल ऑन मतलब मेन मोटर चालू करने के लिए, बंद करने के लिए। ये जो है फिल्टर चालू करने के लिए और फिल्टर बंद करने के लिए। यहाँ पर हमने वोल्टेज मीटर दिया है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा मशीन कितने वोल्टेज पे चल रहा है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर दिया हुआ है जिससे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आएंगे कि हमारा जो मशीन में से जो हमारा खल निकल रहा है, ये खल को हम पतला और मोटा भी कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। और वो पतला और मोटा करने के लिए वो एक हैंडल रखा हुआ है, जिस हैंडल से हम लोग पतला और मोटा कर सकते हैं खल को। ये हो गया हमारा खल की साइड। अब हम आपको दिखाएंगे हमारे मशीन में जो वैक्यूमली ऑयल कैसे निकलता है, ये आपको हम दिखाते हैं ऐसे। ये आप ऑयल का फ्लो देखिए कैसे ऑयल आ रहा है हमारी मशीन के अंदर। ये ऑयल देखिए, ये जो हमारे दो टैंक है इसमें हम वैक्यूम फिल्टर टैंक बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो ऑयल है वो ऑयल को ये टैंक में सक्शन करता है। सक्शन करने के मतलब क्या होता है कि इसमें जो ऑयल रहता है वो नीचे चला जाता है और कचरा जो भी रहेगा वो ऊपर रहेगा। अब ये सक्शन कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पास में आ जाना, अरे वो गाना हैंडल दे वो। अब हम आपको दिखाएंगे वैक्यूम कैसे काम करता है। अब हमें सिर्फ वैक्यूम का स्विच ऑन करना है, ये स्विच ऑन कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए ये वैक्यूम कैसे कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर देखिए ये कैसे ड्राई हो रहा है। देखिए एकदम फास्ट ड्राई हो रहा है। विद इन 10 सेकंड्स में ये पूरा ऑयल नीचे खींच लेगा और जो भी कचरा रहे वो सीधा ऊपर रहेगा। अब देखिए कितना फास्ट हो रहा है, ये देखिए कितना फास्ट हो रहा है। ये पूरा ड्राई हो जाएगा। ये ड्राई होने के बाद क्या होता है कि इसमें जो कचरा बचता है वो सीधा हम उठा के वो हॉपर में डाल देंगे, जिससे कि ये कचरा हमारा वेस्टेज नहीं है, इसका भी हमारा खल बन जाएगा। अब आपको हम इसकी ऑयल की क्वालिटी दिखाएंगे। जो हमने वैक्यूम से ऑयल खींचा है नीचे, उसके बाद वो ऑयल कैसे बाहर आता है उसका क्वालिटी हम आपको दिखाएंगे। साहब है तब तक आप पूछ लीजिए।
सर जैसा कि आपने बताया कि इसमें वैक्यूम भी लगा हुआ है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैक्यूम क्लीनर है। तो मुझे ये जानना है, जो ये वैक्यूम काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से? सर ये वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ होता है उसे वो सक्शन करना है, खींचने का काम करता है। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने इसमें अंदर पंप और मोटर लगाया है। इससे क्या होता है कि जो सक्शन करने का काम मतलब कि वो खींचता है। तो अपने जो टैंक बनाया है इसके ऊपर हमने जो भी सामान रखा है वो खींच लेता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है कि वो खींच लेता है, तो लिक्विड नीचे चला जाएगा और उसका जो डस्ट रहता है, कचरा रहता है, वो ऊपर रह जाता है। तो ये इसका प्रक्रिया है कि ये वैक्यूम फिल्टर काम करता है। अब आपको हम दिखाएंगे ऑयल कैसे निकलता है और क्या क्वालिटी में निकलता है। आइए आपको ऑयल दिखाते हैं। ये आप देखिए ऑयल कितना क्लियर और नीट आ रहा है। आप देखिए ये ऑयल का कलर देखिए, आप एकदम ट्रांसपेरेंट ऑयल निकल रहा है इसमें से। यही जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि आप मशीन चलाते चलाते आपका ऑयल भी फिल्टर हो जाता है, ऑयल क्लीन भी निकलता है और आप इसको डायरेक्ट पैकेजिंग कर सकते हैं इस ऑयल में। ये किस चीज़ का ऑयल है? ये आपका पीनट का ऑयल है। अब आप सोचेंगे कि हमें इसमें ये पीनट में से कितना ऑयल मिलता है। हमने इसमें 100 किलो पीनट डालते हैं तो हमें 45 लीटर ऑयल मिलता है, मतलब 45% हमें ऑयल पीनट में से निकलता है। सर इसकी कीमत क्या रखी गई है, मशीन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, कुछ बताइए। सर इस मशीन की कीमत है 5,80,000 से चालू होता है और वो ये वाला मशीन का पूरा सेटअप है, जिसमें आपका मेन मशीन आ गया, आपका पीछे वाला स्क्रू कन्वेयर का जो एल कन्वेयर बोलते हैं वो आ गया, 2 वैक्यूम फिल्टर आ गया। ये पूरा सेटअप आपको 5,80,000 में मिलेगा, जिससे आप अपना एक नया शुरुआत कर सकते हैं, एक नया बिजनेस कर सकते हैं। जिस किसान भाइयों को कुछ अलग करना है, अपने गाँव में कुछ धंधा करना है, शुरुआत करना है, तो वो लोग ये शुरुआत कर सकते हैं। सर अंत में चलते चलते मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, क्या इस पर किसी तरीके की कोई वित्तीय सहायता या फिर कोई सब्सिडी का प्रावधान है गवर्नमेंट? हाँ सर, गवर्नमेंट में यहाँ पर महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट कृषि विभाग की तरफ से आपको 60% की सब्सिडी दे रही है, प्लस आपको जिला उद्योग केंद्र से भी सहायता मिलेगी, वहाँ से भी सब्सिडी अवेलेबल मिलता है। तो आप उनका कांटेक्ट और संपर्क कर सकते हैं और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। अनुरोध करूँगा जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ देखिए, मेरा कंपनी जो है श्री नाकोड़ा एंटरप्राइज है। हम लोग प्लॉट नंबर 20 नव दुर्गा इंडस्ट्रियल पार्क, साकरदा, डिस्ट्रिक्ट वडोदरा, गुजरात से बिलोंग्स कर रहे हैं। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8770429997। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770429997। तो आप किसी भी कोई भी प्रकार की सहायता चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेरी हो, आप हमें कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट भी ऑनलाइन आप अवेलेबल है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। ये थे हमारे साथ नकोड़ा एंटरप्राइजेस से दिनेश जैन जी, जिन्होंने विस्तारपूर्वक इस मशीन के बारे में जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार।